एक बार की बात है, एक सुंदर छोटे गांव में रहने वाले बच्चों का समूह था। गांव में सभी बच्चे खुश और प्यारे थे, लेकिन एक बच्चा नामकरण समारोह में नहीं था। उसका नाम विलरॉय था। विलरॉय थोड़ा अलग दिखने वाला बच्चा था। उसके बाल काले और लंबे थे और उसकी आंखें भी नीली थीं। विलरॉय ने हमेशा दूसरे बच्चों की तुलना में अपने आप को अलग महसूस किया। लोग उसे अन्यायी तरीके से नजरअंदाज करते थे। यह उसे दुखी कर देता था। एक दिन विलरॉय गांव के पास जंगल में घूम रहा था। वो अपने दोस्त विनीता से मिलने के लिए जंगल जा रहा था। विनीता एक बहुत ही खुशहाल और दिलकश बच्ची थी और वो विलरॉय की एकमात्र दोस्त थी। जंगल में चलते चलते विलरॉय और विनीता एक मजेदार गुफा पर पहुंचे। गुफा के अंदर चलते चलते उन्होंने एक चमकदार तालाब देखा। उन्होंने देखा कि तालाब में एक प्यारी सी जेलीफिश रह रही थी। ये जेलीफिश अपने रंगीन तेज रंग के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। विलरॉय और विनीता ने उस जेलीफिश को देखकर अद्भुत हो गए। विलरॉय को ये देखकर खुशी हुई कि वह भी अब कुछ अद्भुत हो सकता है। वो निर्णय लिया कि उसे वो जेलीफिश अपनी दोस्ती की जगह बनानी है। विलरॉय और विनीता ने मिलकर एक प्लान बनाया। वे जेलीफिश के पास जाकर उसे दोस्त बनाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे वे जेलीफिश के पास जाए और उससे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। विलरॉय और विनीता ने जेलीफिश को आह्वानित किया, लेकिन जेलीफिश ने उन्हें देखकर डर गई और उसने तालाब के गहरे भाग में छुप गई। विलरॉय और विनीता ने निराश होने की बजाय प्रयास जारी रखा। वे उस तालाब में पानी में डुबकी लगाने और जेलीफिश को मनाने का प्रयास करेंगे। धीरे धीरे जेलीफिश ने विलरॉय और विनीता के पास आने की इच्छा दिखाई। उसने विलरॉय के पास आकर कहा, मुझे अकेले होने का डर है, क्या आप मेरे साथ खेल सकते हैं? विलरॉय और विनीता ने उसे खुशी खुशी स्वीकार किया और उन्होंने तालाब में एक खेल में जुड़ने के लिए जेलीफिश के साथ जमकर मजे किए। सभी बच्चे जो वहाँ खेल रहे थे, उन्हें ये देखकर हैरानी हुई कि विलरॉय कितना मजेदार और खुश है। उन्होंने उसके साथ दोस्ती की और उसे बच्चों का समूह में शामिल किया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों के बारे में समझने की कोशिश करें और उन्हें अपनी खासियतों के लिए नजरअंदाज न करें। हम सभी अद्वितीय हैं और हमारी अद्वितीयता हमें और अधिक खास बनाती है। दूसरों की मदद करने और दोस्ती बनाने से हम एक सदियों तक खुश और समृद्ध रहेंगे।